अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, आज की वीडियो एक ऐसी सच्ची और चौंका देने वाली कहानी पर मबनी है जो लाहौर के एक पोश इलाके में पेश आई। ये वाक़या ना सिर्फ आपको हैरान कर देगा बल्कि ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो अपनी प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं। ये कहानी है एक ऐसे घर की जिसे लोग भूत बंगला समझने लगे थे, लेकिन हकीकत जब सामने आई तो सब दंग रह गए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अंजाम आपके वहमो गुमान से भी मुख्तलिफ है। नाज़रीन, ये वाक़या लाहौर का है। जिन साहब के साथ ये वाक़या पेश आया उनकी फैमिली और वो ख़ुद इंग्लैंड में रहते थे और इनके यहाँ पर प्रॉपर्टी DHA फ़ेज़ 3 में थी। और इस फ़ेज़ 3 वाली प्रॉपर्टी के साथ जो कुछ हुआ और किस तरह से ये राज खुला, ये आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि इस दौर में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं और इसमें आपके लिए सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया कि DHA में एक मकान था इस फैमिली का, और चूँकि ये बाहर रहते थे तो इन्होंने यही सोचा, तो इन्होंने ये मकान अपनी हमशीरा को किराए पर दे दिया। दरअसल वो किराए पर नहीं देना चाहते थे। बड़ी अच्छी फैमिली थी, बड़ी मजहबी फैमिली थी। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि चूँकि आपके पास घर नहीं है तो इसलिए आप चाहें तो इस मकान में रह सकती हैं। लेकिन इनकी बहन बड़ी समझदार और पढ़ी लिखी खातून थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं रहूँगी, आपको मैं किराया दूंगी। वो अपने भाई को बाकायदगी के साथ किराया भेज दिया करती थी, तो वो यहाँ पर DHA में अपनी फैमिली के साथ रहने लगी। अब जब इन्होंने यहाँ रहना शुरू किया तो इनके साथ बड़े अजीबोगरीब वाक़यात पेश आना शुरू हो गए। वो परेशान हो गई और 1 साल के अंदर अंदर वो ये घर छोड़कर चली गई। ये खातून अपने घर में बड़ा इबादत का एहतमाम किया करती थी, न्याज का एहतमाम किया करती थी, इबादत किया करती थी। इनके घर में बड़ी अच्छी इबादत होती थी, महफिल नात होती थी। इसके बावजूद इनके घर में अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें आती थी। कभी छत के ऊपर कोई चल रहा होता था, कभी कोई दरवाज़ा खटखटा देता था रात को, किसी भी वक्त, आधी रात को, दिन के वक्त, दोपहर के वक्त। और जब ये दरवाज़ा खोलती तो आगे कोई भी नहीं होता था। कभी कभी वो सोने के लिए जब कमरे में लेटती तो उनके कमरे की खिड़की खटखटा दी जाती। वो परेशान हो जाती, जाकर देखती तो कुछ भी नहीं होता था। बहुत ज़्यादा डर और खौफ की वजह से उन्होंने रात को लाइटें ऑफ करना छोड़ दी और बाहर के गेट के लिए उन्होंने गार्ड्स रख लिए। लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ होता रहा। आखिरकार उन्होंने अपने भाई को सारी सूरत हाल बताई और ये घर खाली कर दिया। इनके भाई ने ये सोचा कि शायद मेरी बहन को कोई वहम हो गया होगा, इसलिए उन्होंने इस घर को दोबारा किराए पर चढ़ा दिया। लेकिन जो लोग किराएदार आए थे वो 2-3 महीने रहकर फिर चले गए। लोगों ने समझा कि शायद वही बात हो गई। फिर ये लोग चाहते थे कि इस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, क्योंकि बाहर बैठकर बार बार मकान किराए पर चढ़ाना बहुत मुश्किल था। लेकिन ख़रीदने के लिए भी कोई अच्छी पार्टी नहीं मिल रही थी, इसलिए मकान को दोबारा किराए पर दे दिया गया। फिर इन्हीं की फैमिली के दूर पार के कुछ रिश्तेदार आकर यहाँ रहने लगे। वो भी बड़े मजहबी लोग थे, दरूद की महफिलें, इबादत, सब कुछ था। लेकिन इनके साथ भी वही वाक़यात पेश आने लगे। खिड़कियाँ खटखटाना, दरवाज़ों पर आवाज़ें आना, छत पर किसी के चलने की आवाज़ें आना। और फिर 5 महीने के अंदर अंदर वो भी घर छोड़कर चले गए। फिर एक मॉडर्न फैमिली आई जो 1 साल तक बड़े आराम से रही। इससे रेपुटेशन बेहतर हुई और फिर घर बेचने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने बातें सुनकर घर खरीदने से इनकार कर दिया। आखिरकार 1.5 करोड़ के करीब नुकसान उठाकर ये प्रॉपर्टी बेच दी गई। नई फैमिली जब यहाँ शिफ्ट हुई तो कुछ अर्सा बाद इनके साथ भी यही कुछ होने लगा। बच्चे डरने लगे, बीवी इतनी खौफजदा हो गई कि एक दिन घर छोड़कर हमसायों के घर जाकर बैठ गई। तब शौहर ने फैसला किया कि क्यों ना घर में खुफिया कैमरे लगवाए जाएं। जब कैमरों की फुटेज देखी गई तो सब हैरान रह गए। फौरन पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने साथ वाले घर से एक 60 साला बूढ़े आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो वो पूछगीछ के दौरान आएँ बाएँ शाएँ करता रहा, लेकिन वीडियोस दिखाने पर उसने एतराफ़ किया कि वो खुद ये सब कुछ करता था। वजह ये बताई कि उसका मसलिक कुछ मुख्तलिफ था और उसे इनकी इबादत और महफिलें बर्दाश्त नहीं थीं। फुटेज में वो कभी डंडे से खिड़कियां खटखटाता, कभी छत पर जाकर आवाज़ें पैदा करता, कभी दरवाजे पर दस्तक देता। इसकी वजह से कई फैमिलियां घर छोड़कर चली गईं और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ख़त्म हो गई। आखिरकार इस पर केस हुआ और नुकसान का अजाला भी किया गया। ये वाक़या शेयर करने का मकसद यही है कि कभी कभी जिन चुड़ैल कुछ भी नहीं होते, बल्कि हमारे आस पास ही कुछ शरपसंद लोग होते हैं। कुरान पाक में जिन्नात का वजूद अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हर वाक़े को इसी से जोड़ना दुरुस्त नहीं है।
اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ ناظرین، آپ نے یہ مکمل واقعہ سنا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر غیر معمولی چیز کے پیچھے کوئی ماورائی طاقت نہیں ہوتی، کہ بعض اوقات اصل خطرہ ہمارے آس پاس موجود انسان ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بغیر تحقیق کسی بات پر یقین نہ کریں، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں، اور کسی کو نقصان پہنچانا کسی بھی دین کا یا مذہب کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے، نہ کہ تکلیف دینے والا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔